राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चिन्नू कश्यप में। आइए जानते हैं नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र माह से नवरात्रि का पहला दिन शुरू होता है। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप को समर्पित है। इस दिन घट स्थापना की जाती है। पूरे विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा करने से व्यक्ति को माँ शैलपुत्री की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन माँ शैलपुत्री की व्रत कथा पढ़ना तथा सुनने से व्यक्ति की इच्छा पूरी होती है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा और कथा पढ़नी चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप बेहद सौम्य है और माँ बैल पर सवार है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। माँ शैलपुत्री को पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना जाता है। मान्यता है कि माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करती है और साधक के मूलाधार चक्र को जागृत करने में मदद करती है। मूलाधार चक्र से हमारे शरीर में ऊर्जा का केंद्र है जो हमें स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा कहा जाता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा में व्रत तथा कथा पढ़ना व सुनने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माँ शैलपुत्री राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी जिनका नाम सती था। उनका विवाह शिव से हुआ था, लेकिन राजा दक्ष प्रजापति नहीं चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह शिवजी से हो, जिसकी वजह से वह अपनी पुत्री सती और भगवान शिव से नाराज थे। एक दिन प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा। अपनी पुत्री सती और दामाद भगवान शिव को नहीं बुलाया। देवी सती उस दिन यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें बिना निमंत्रण के वहां जाने से मना किया। लेकिन सती माता नहीं मानी, अपनी हट पर अड़ी रही। इसके बाद महादेव को विवश होकर उन्हें भेजना पड़ा। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुँची तो वहाँ किसी ने भी उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया। उनका और भगवान शिव का उपहास उड़ाया। इस व्यवहार से देवी सती बहुत आहत हुई। वो अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई और क्रोधवश वहाँ स्थित यज्ञ कुंड में जाके बैठ गई। जब शिव को यह बात पता चली, वो बहुत दुख और क्रोध की ज्वाला में जलते हुए वहां पहुंचे और यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद देवी सती ने हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। हिमालय की पुत्री होने के नाते देवी पार्वती की शैलपुत्री के नाम से जाना गया है। आइए जानते हैं माता को पहले नवरात्रे में क्या भोग चढ़ाएं। माँ को शुद्ध देसी घी का भोग लगाने से आरोग्यता और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। घी से बनी खीर या हलवा अर्पित किया जा सकता है। व्रत में फलाहार करने वाले व्यक्ति को माँ कंदमूल जैसे शकरकंद और अरबी आदि का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। माँ को सफ़ेद रंग के फल जैसे केला या नारियल अर्पित करना बहुत शुभ होता है। माँ को बसाते का भोग लगाना भी बहुत शुभ होता है। माँ को भोग में बसाते बहुत शुभ माने जाते हैं। एक बार फिर से आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों, और नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत है, आप प्लीज़ इसको इग्नोर करो।